हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 6। बोला है एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपका एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो जाए? बराबर। उसका प्रत्येक भुजा का मान कितना है? 2a। तो यहाँ पे आपका ए बी सी क्या है जी? समबाहु। तो इसका भुजा 2a, इसका भी भुजा 2a, यहाँ से यहाँ तक का भुजा क्या है जी? 2a। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हमको ये जो शीर्ष लंब दिख रहा है ना, ये वाला ऐसे ऐसे कटा है, उसी का हमको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल कीजिएगा। हल जो दिया है सबसे पहले लिख लीजिए। दिया क्या है जी? यहाँ पे लिखिएगा। दिया है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद लिखिए, दीजिएगा जिसका प्रत्येक भुजा कितना हो जी? 2a है। यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन में दिया था वो हम लिख दिए। उसके बाद से अब हम आते हैं, अब यहाँ पे अब हम लेके चलेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में। इसको हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं? समरूप दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो आपका ए बी डी कौन है? ए बी डी ये वाला यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे ए सी डी यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ऐसे लेके चलना है। दोनों को क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यह क्या है जी? समबाहु त्रिभुज है। तो ये वाला भुजा ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए सी बराबर होगा। कहाँ से? सीधा लिख दीजिएगा। दिया है आपके क्वेश्चन में, क्या किया है जी? दिया है। उसके बाद से देखिएगा, इस त्रिभुज में ए बी डी में ये वाला भुजा और ए सी डी में ये वाला भुजा क्या है जी? दोनों में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए डी इक्वल टू ए डी, यह क्या है जी? उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। उसके बाद से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे कोई भी शीर्ष लंब होता है तो वहाँ पे कितना का? 90 का बनता है। इधर भी कितना का? 90 का बनेगा। तो ये वाला कोण हो जाएगा ए डी बी, और ये वाला कोण हो जाएगा ए डी सी। कितना हो जाएगा? बराबर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक कोण कितना है जी? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। मतलब दोनों कोण क्या है जी? 90 डिग्री है। अब देखिएगा, दो साइड बराबर हो गए, ये एंगल बराबर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं जी? इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। कहाँ से? साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। समरूपता नियम से। चलिए, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मालूम है, अगर इस समरूप है तो इसका संगत भुजा आपस में क्या होता है जी? आपस में क्या होगा? बराबर। तो यहाँ पे जो बी डी है और यहाँ पे डी सी, यहाँ पे ये दोनों क्या होगा जी? बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी और डी सी बराबर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम बी डी को कैसे लिख सकते हैं जी? 1/2। यहाँ पे कितना चल गया जी? डी सी चल गया। डी सी आपका है कौन? ये वाला है। तो इसको हम कितना? बी सी का आधा लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। बी सी का आधा डी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी होगा। चलिए, बी डी तो बी डी 1/2, तो 1/2। बी सी का मान कोई बता दीजिए। बी सी का मान कितना है? 2a है। कितना है? ए 2a, तो 2 से 2 खत्म, आपका ए आ गया। ठीक है, तो अब आते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या होगा जी? सर्वांगसम होगा। क्या होगा जी? सर्वांगसम। सर्वांगसम कर दीजिएगा। ठीक है, क्यों? अगर सर्वांगसम होगा तभी तो उसका भुजा बराबर होगा ना जी। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी आपका कौन है जी? ए बी डी आपका हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए, ऐसे है। ठीक है, इसका है इतना,
इसका मान कितना आ गया ए, हमको इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है जी? पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना जी। तो यहाँ पे कर्ण देखिएगा तो ये वाला चल रहा है बड़ा वाला, ये क्या है जी? कर्ण, यानी 2a का क्या होगा जी? होल स्क्वायर हो जाएगा। लंब आपका ये चल रहा है कितना? AD, तो AD का क्या हो जाएगा जी? होल स्क्वायर। यहाँ पे आधार कितना चल रहा है? a, तो a का हो जाएगा होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर 4, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर। यहाँ हम देखिएगा a का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे AD स्क्वायर चल रहा है, 4 को a स्क्वायर में से 1 a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर। यहाँ पे AD स्क्वायर, AD आपको क्या है मालूम है ना? लंब है, ठीक है। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। √3a स्क्वायर, यहाँ पे इतना √3 तो 3 यहाँ पे a स्क्वायर है तो ये वाला एगो a बाहर निकल जाएगा, आपका AD आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3a, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।